वैसे तो तकरीबन 4:30 से 5 के बीच हम घर पहुंच गए थे। उसके बाद लिए एक बढ़िया सी नींद, क्योंकि इतनी सुबह और कुछ करने को बचता नहीं है नींद लेने के अलावा। अब बज रहे हैं तकरीबन 8:30। जैसे ही आँख खुली मैं खड़ा हुआ, मैंने कि इसे और क्लीन करा रहे थे, क्योंकि एक बार ही घर में खड़ी कर दी तो कर दी, उसके बाद फिर से कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। 2-3 दिन निकल जाएंगे ऐसे ही, इसे खड़ी खड़ी को गंदी को। तो एक अच्छे से डीप क्लीन कराई और इसे घर लेके चलते हैं। दूसरी गाड़ी खड़ी है दूसरी पार्किंग में, ये खड़ी इग्निस और ये खड़ी है बुलेट। फाइनली हम पहुंच गए घर वापस। आज दिन है शनिवार, और हालांकि मैं पहुंच तो सुबह गया था, तकरीबन 4:30 बजे, 5 बजे मान लो आप, लगभग 5 बजे मैं पहुंच गया था घर। लेकिन ये वीडियो बना रहा हूँ शाम को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था तो मैं सो गया। एक लेमन ही कहूँगा, तकरीबन मैंने 1.5 घंटे का स्टॉपेज लिया था, आधे घंटे का करके 3 या 4 स्टॉपेज लिए थे चाय एंड कॉफ़ी के लिए, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है जब आप लगातार गाड़ी चलाते हो तो, और नींद आने के चांसेस रहते, तो कॉफ़ी वगैरह अच्छी होती है। तो बीच में कॉफ़ी ब्रेक्स, टी ब्रेक्स लिए थे। लेकिन उसके बाद भी तकरीबन जो ड्राइव टाइम था वो 18.5 घंटे रहा, अगर मैं सारे स्टॉपेज वगैरह को लगा दूँ। मॉर्निंग में 9 बजे हम वहाँ से चले थे और नेक्स्ट मॉर्निंग 5 बजे वापस आए हैं। तो ये हो गया 4, 18, 4, 22, 18, मतलब ड्राइव टाइम 16.5 घंटे के आसपास रहा। टोटल जो ट्रैवल टाइम था वो 18 घंटे था, इंक्लूडिंग स्टॉपेज वगैरह सब कुछ। हम पहुँच गए सेफ एंड साउंड घर पर। गाड़ी ने जो एवरेज दी है वो 21 की दी है। इसमें पहाड़, सिटी, श्रीनगर का ट्रैफिक, जो हम शाम को फंस गए थे थोड़ा सा जब हम गुलमर्ग से वापस आ रहे थे, इसमें दिल्ली का ट्रैफिक, और आज दोपहर में मैंने तकरीबन 50 किलोमीटर दिल्ली में भी चलाई, तो थोड़ी सी माइलेज ड्रॉप हुई, क्योंकि सिटी में 16 के आसपास की देती है। 21.8, 21.7 ऐसे ये दिखा रहा था जब मैंने घर पे वापस लगाई थी गाड़ी। और हमने जो टोटल ट्रैवल किया इसमें से 50 किलोमीटर अगर घटा दे तो 1930 के आसपास मान लेते, तो 1900 किलोमीटर मान लेते। राउंड ट्रिप हमारी 1900 किलोमीटर की। तो ये हमारा टोटल एक्सपीरियंस था। गाड़ी मैंने एकदम चकाचक करवा दिया, साफ़ करवा के सारा कचरा वचरा जो भी था, पूरी ट्रैवल का कचरा हमने घर पर ही आके निकाला है। डस्टबिन रखे हुए थे, स्वच्छ भारत वाले डस्टबिन और वैसे पॉलीथीन वाले डस्टबिन। अब गाड़ी एकदम क्लीन है और एकदम चकाचक है, आप कहीं से भी देख लो। तो ऐसे ख़त्म की हमने अपने ट्रिप को, गाड़ी क्लीन करा के और घर में बढ़िया से खड़ी करके सेफ सी। तो ये था हमारा ट्रैवल व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो हमें प्लीज़ बताइएगा। फ्यूचर में और ट्रैवल व्लॉग्स लाने के लिए आपके लिए कोशिश करेंगे। अभी के लिए बाय बाय एंड टाटा। हमने हर चीज़ के बारे में बात कर ली, हमने बात नहीं की तो कॉस्ट क्या है हमारी ट्रिप की। तो रहना खाना चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा होटल चाहिए, कैसा खाना चाहिए। जो चीज़ आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है वो है ये कि आपकी गाड़ी कितना तेल पिएगी और टोल कितना लगेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में है। तेल के प्राइस भी गवर्नमेंट के हाथ में है, तो तेल कम का पिएगी ज़्यादा पिएगी वो भी गवर्नमेंट के हाथ में है, और टोल कितना लगेगा वो भी गवर्नमेंट के हाथ में है। तो हम बात करेंगे हमारी कश्मीर ट्रिप में, जो कि तकरीबन राउंड ट्रिप 1950 किलोमीटर की थी, उसमें हमने कितना खर्चा किया। तो हमने पहला खर्चा किया पेट्रोल पर अराउंड 10,500 का। दूसरा खर्चा किया टोल्स पर, इसी इग्निस में हम गए थे, तो इसने तकरीबन 21.7 की एवरेज दी है। तो पेट्रोल इसने पिया 10,500 का, टोटल किलोमीटर ड्रिवन 1950। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट थे, तो हमने ट्रैक रखा नहीं, तो एग्जैक्ट फ्यूल माइलेज मैं बता नहीं पाऊँगा। थोड़ी सी मेरी बेवकूफ़ी हो गई, मुझे रखना चाहिए था पर मैंने नहीं रखा। दूसरा खर्चा हमने किया टोल पर। टोल लगा तकरीबन 2450 या 2500 ऐसे लगा, और 2500 क्रॉस नहीं किया। जो लास्ट में हमने 500 का रिचार्ज किया था अपने फास्टैग में, इसमें वो उसमें से कुछ बच गए, तो टोटल जो टोल लगा था वो 2500 के आसपास लगा था। घर पे आकर मैंने जोड़ा तो उसके अलावा गाड़ी में कोई भी टूट फूट नहीं, इसने किसी भी तरीका कोई भी धोखा नहीं दिया। मैंने हाईवे में बहुत, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड थी, बहुत इसे गड्ढों में से खुदाया। कहीं कहीं फील होता था, क्योंकि इसके सस्पेंशन की जो स्प्रिंग की हाइट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू स्विफ्ट और बलेनो। इसकी सस्पेंशन की हाइट कम है, सस्पेंशन की डेप्थ कम है, तो उसकी वजह से ढक बहुत ज़्यादा लगती है, बजती ज़्यादा है नीचे से। तो
ऐसे लगता है कि कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं नुकसान है, लेकिन टचवुड कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, हम सेफ एंड साउंड घर पहुंच गए। इसने कहीं कोई कैसा भी ब्रेकडाउन नहीं, इवन सिंगल पंचर नहीं हुआ 1950 किलोमीटर के दौरान। ठीक है, ये यूनिट जो मैं कह रहा हूँ ना 21.7, मैक्सिमम एरिया में ये एसी ऑन था, ये सिर्फ ऑफ था तो सोनमर्ग वाले रोड पे और गुलमर्ग वाले रोड पर, नहीं तो ये हर जगह ऑन था, क्योंकि जो अंडर कंस्ट्रक्शन रोड थे वहाँ पर धूल मिट्टी ज़्यादा थी, तो इसलिए हमने इसे ऑन रखा। और जहाँ पर मतलब जब हम पहुँचे तो ऑलमोस्ट बारिश हो रही थी, तो बारिश में खिड़कियाँ खोलने कोई मतलब नहीं बनता, अंदर पानी आता है, परेशानी होती है, तो इसलिए ये मैक्सिमम जगह पे ऑन था। इसने एसी के साथ विद एसी 80% एसी के साथ इसने ये माइलेज दिया। तो और श्याम बाबा ने, जय श्री राम, जय श्री श्याम, श्याम बाबा ने हमारा बहुत साथ दिया, हमें बहुत अच्छे से टच वुड 900 किलोमीटर मैंने आते टाइम चलाई है, 900 किलोमीटर, और मेरे को रास्ते में बिल्कुल भी नींद नहीं आई, मस्त एकदम चलता आया हूँ, मस्त, बिना सोए, बिना थके, बिना किसी से कुछ कहे। तो बाबा श्याम ने हमारी थोड़ी सी हेल्प की और हम सेफ एंड साउंड घर पे पहुँचे। उन्होंने इतनी शक्ति दी, मतलब बिना दिक्कत के, बिना परेशानी के। मैं बिलीव नहीं कर सकता, मैं क्योंकि इससे पहले मैंने काफ़ी सारी गाड़ियाँ चलाई हैं, ट्रिप्स की हैं उनसे, इस साइज़ की गाड़ी में बिना थके 900 950 किलोमीटर गाड़ी चलाना अपने आप में एक बड़ी बात है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ना हो, मेरे लिए पर्सनल माइलस्टोन है कि मैं कश्मीर घूमने गया बाय कार और घूम कर आया, सोलो ड्राइवर। मेरे लिए अपना माइलस्टोन है कि मैंने राउंड ट्रिप की 1950 किलोमीटर की, मेरे लिए अपना माइलस्टोन है एक तरीके से, कि मैं जाते टाइम भी सोलो ड्राइवर 900 किलोमीटर एक तरफ से गए लगातार 18-19 घंटे किलो चलाते हुए, आते टाइम भी 18-19 घंटे की हमने ड्राइव की, और सोलो ड्राइवर है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ड्राइविंग की हुई है, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने 3000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर नॉन स्टॉप की हो, लेकिन मेरे लिए पर्सनली एक माइलस्टोन है कि मैंने इतनी गाड़ी चलाई और इतने अच्छे से चलाई। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पसंद किया। जितनी उम्मीद मुझे थी उतना पसंद नहीं किया, पर फिर भी पसंद किया, तो अच्छी बात है। थैंक यू, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए। एंड आई मस्ट से कश्मीर एक बार जाना चाहिए। एक दो जगह थी जो मेरे से छूट गई, जल्दी ही मैं कश्मीर दोबारा जाऊंगा और मोस्ट प्रोबेबल इसी गाड़ी में जाऊंगा। आप देखते हैं वो कब नंबर आता है, लेकिन जाने की इच्छा है, जाने की इच्छा है गुलमर्ग से आगे, जाने की इच्छा है गुलमर्ग के टॉप पर, जाने की इच्छा है गुरेज वैली में, जाने की इच्छा है खारदुंगला पास में, जाने की इच्छा है लद्दाख तक, जाने की इच्छा है पेंगोंग लेक तक, और जाने की इच्छा है वाया कश्मीर। तो देखते हैं वो ये वाला सपना कब पूरा हो पाएगा। अगर आपने वीडियो देखी तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इतनी अच्छी लगी कि आप यहाँ तक रुके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।